दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको एक मोनोपोली स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा जो लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। और साथ ही साथ इस कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, जिससे हमको ये जानकारी मिलेगा कि ये स्टॉक क्या हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं, ये भी हम देखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इस स्टॉक का मार्केट प्राइस जो अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब हमको सस्ते में ये स्टॉक मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाला है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा IQ इन्वेस्टर जो यूट्यूब चैनल है वो अभी नया है, तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर देना। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि इस चैनल में मैं इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो में इस चैनल पर लेकर आते रहूँगा। और रिसेंटली मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अच्छी स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो अक्सर हमारे नज़र से हट जाता है, तो ये सब स्टॉक्स का रिलेटेड मैं वीडियो आपको शेयर करते रहूँगा। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आपने इस सीरीज़ का सारे वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर बेस्ट स्मॉल कैप फॉर 2023 उस प्लेलिस्ट का सारे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए ये जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो मैंने इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे सिलेक्ट किया है। इस कंपनी का जो पिछले 5 साल का जो ROE है वो 27% से ग्रो हुआ है। ठीक है, और ROCE 24% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो पिछले 5 साल में 36% से ग्रो हुआ है दोस्तों, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। और ये जो कंपनी है, जैसा कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, और इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, और किसी भी कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होता है तो काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे पॉजिटिव में है दोस्तों। ठीक है, मतलब नेगेटिव में नहीं है। तो चलिए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर आ गए। ठीक है, तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में हम इस पोर्शन में बात करेंगे। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सेक्टर से आता है और ये मेजरली B2B सेगमेंट में काम करता है। ठीक है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में काम करता है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली दोस्तों कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो जनरली पैकेजिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। ये कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री में, फूड पैकेजिंग में जो पैकेट जो काम में लगता है वो पैकेट प्लास्टिक का होता है। तो वो जो प्लास्टिक का जो चीज़ है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल ये कंपनी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और सेम बात इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी, जैसे सोलर पैनल बैकशीट या प्लास्टिक प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सब मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्लास्टिक लगता है उस सारे कंपनी को, तो ये प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो कंपनी ये कंपनी डिलीवर करता है। ठीक है, उस सारे कंपनी को। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो इस सेगमेंट में है इस कंपनी का, जैसे बायोपेट यानी बायोएक्सियली ओरिएंटेड पॉलिएस्टर, जैसे थिन पैड फिल्म, थिक पैड फिल्म, कोटेड फिल्म्स, ये सब प्रोडक्ट है। मतलब डायरेक्टली ये सब प्रोडक्ट कंज्यूमर में नहीं बिकता। वो जैसे फूड पैकेजिंग में पैकेट जो लगता है वो पैकेट, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जो सोलर पैनल बैकशीट या प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर जो है उस सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्लास्टिक लगता है वो प्लास्टिक का मटेरियल ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पाए। ठीक है, तो ये तो रहा प्रोडक्ट की बात। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है दोस्तों, बोपेट में।
ठीक है। BOPET यानी जो पैकेजिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। ये भी एक तरह की पॉलिएस्टर है। और इस कंपनी का जो 75% जो प्रोडक्शन है वो वो फॉरेन कंट्रीज़ में दोस्तों एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब समझ पा रहे हो, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो बाहर एक्सपोर्ट करता है, जैसे US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रियों में, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव बात है। देखिए रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी का 72% रेवेन्यू पैकेजिंग इंडस्ट्री से आता है। मतलब फूड पैकेजिंग या कार्टून पैकेजिंग जो हो, मतलब जो होता है उसमें जो प्लास्टिक लगता है, वो प्लास्टिक का जो मटेरियल है उससे रेवेन्यू 70% आता है, 72% आता है, ठीक है, प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री में से। और बाकी जो 28% है वो इंडस्ट्रियल यूजेस से आता है, जैसे सोलर पैनल, बेडशीट या ऑप्टिकल फाइबर, जो प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर होता है उससे बाकी 28% मतलब आता है दोस्तों रेवेन्यू, ठीक है। दूसरा अगर बात करें एक जो मेजर जो इस कंपनी का जो बिज़नेस है, जैसा कि मैंने बताया 72% कंपनी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बाहर के कंट्रियों में। तो इसलिए आप देख सकते हो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है, ठीक है। 70% से करीब जो रेवेन्यू है वो कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है। तो एक बात तो कन्फर्म है, जो इस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी हद तक दोस्तों बाहर के मतलब कंडीशन में भी इम्पैक्ट डाल सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर बाहर का कंडीशन थोड़ा बहुत ख़राब हो तो इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा बिजनेस जो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ठीक है, पॉजिटिव है। अब हम कंपनी का फंडामेंटल कैसा है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेस पे हमको इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको इसमें देखने को मिला, ठीक है। और प्रॉफिट की बात करें, नेट इनकम की, यहाँ पर आप देख सकते हो एक आध साल छोड़कर यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब हम देखते हैं इस कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो इस कंपनी के पास जो एसेट है, टोटल एसेट है वो 7,216 करोड़ के आसपास का एसेट, ठीक है। इस कंपनी के पास टोटल एसेट है 2022 में। और कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज़ है वो लगभग 1,893 करोड़ के आसपास लाइबिलिटीज़ है। मतलब आप देख सकते हो इस कंपनी के पास लाइबिलिटी से बहुत ज़्यादा एसेट है, ठीक है, जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो इसका बैलेंस शीट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिस शायद आपको पता भी होगा, वो है, पहला है दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड दूसरा है फ्री कैश फ्लो। तो ये दोनों से दोस्तों पता चलता है कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब होता है या नहीं होता, मतलब नहीं है, ये हम जानकारी ले। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से अगर बात करें, देख सकते हो कंपनी के आसपास काफ़ी अच्छा खासा पिछले 7-8 साल में देख सकते हो लगभग ईयर बेस पे हमको इसमें पैसा बढ़ता हुआ, मतलब इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो बिजनेस से पैसा आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। और इसका अगर फिर फ्री कैश फ्लो जो होता है, फ्री कैश फ्लो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आध साल छोड़कर बाकी सारे साल देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेस पे हमको इसमें पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर पॉजिटिव कैश फ्लो, जो फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में रहता है, तब उस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। क्योंकि ये कंपनी तब अपना खुद का बिजनेस में ये सब पैसा लगाता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी करता है, ठीक है, जब फ्री कैश जब कंपनी के पास रहता है। तो ये दोनों फैक्टर काफ़ी इस कंपनी का अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इस कंपनी का फंडामेंटल और बिजनेस दोनों अच्छा है, ठीक है।
तो एक बात तो कंफर्म है कि यह स्टॉक आप चाहो तो आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कंपनी का मतलब एक कंपनी कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ तक आप अगर आ गए तो इसके लिए बहुत सारे थैंक यू। देखिए ये जो कंपनी है वो है दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो शायद आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो अभी आप जान ही चुके होंगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है जैसे कि हमने अभी देखा है। तो चलिए आप देखते ये कौन से प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ये अभी मार्केट में 1790 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग 40,000% से करीब ये अभी तक रिटर्न दे ही चुका है। मतलब समझ पा रहे हो कितना अच्छा स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट 6 मंथ में ये थोड़ा बहुत इसमें गिरावट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, लगभग 24% से करीब है हमको इसमें मतलब इसमें गिरावट हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है किसी भी अच्छा स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप ऐसा ही मतलब वीडियो देखना पसंद करते हो तो कमेंट पे लिख कर बताना अगला कंपनी या नेक्स्ट आप किसके रिलेटेड वीडियो लेकर आए, इसके लिए आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।